हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says if 10 gram of oxygen are subjected to a pressure of 3 atm at a temperature of 10 degree centigrade, heating at a constant pressure, the gas is expanded to 10 liter. With reference to the given situation, match the column first physical quantity with column second value and select correct answer from the codes given below. R is equal to 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें दिया है A द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर एक्सपेंशन इन लीटर्स, B द टेम्परेचर ऑफ द गैस आफ्टर एक्सपेंशन इन केल्विन, C द डेंसिटी ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन इन ग्राम पर लीटर, D द डेंसिटी ऑफ गैस आफ्टर एक्सपेंशन इन ग्राम पर लीटर. कॉलम सेकंड, फर्स्ट दिया है 4.13, सेकंड दिया है 1.0, थर्ड दिया है 2.42, फोर्थ दिया है 1169.4. चार ऑप्शन हमें गिवन है जिसके अंदर कोड्स दिए गए हैं. ए दिया है A3, B4, C2, D1. ऑप्शन बी A4, B3, C1, D2. ऑप्शन सी A3, B4, C1, D2. ऑप्शन फोर्थ A4, B2, C3, D1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमारे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है जो कांस्टेंट प्रेशर 3 atm के ऊपर है एंड टेम्परेचर इसका क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड कर जाता है 10 लीटर तक. तो हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट जो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा वो होगा आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू nRT होता है. P हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस है, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम अलग अलग इसको चेंज कर सकते हैं. जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू क्या है, PV इज इक्वल टू nRT. तो यहाँ से यदि हमें टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं PV बाई NR से. यदि यहाँ से हमें डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. PV इज इक्वल टू nRT. N को हम क्या लिख सकते हैं, वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू RT, और P इज इक्वल टू M बाई V इंटू RT बाई MW. M बाई V को हम क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी D. M बाई V को क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी D. तो यहाँ से जो डेंसिटी आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट बाई RT. तो जो भी वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग 1 बाई 1 जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे. तो जो ए ऑप्शन है इसके अंदर हमें पूछा गया है हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बिफोर एक्सपेंशन. वॉल्यूम ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन से पहले इसका वॉल्यूम कितना था. तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे. आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT. हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. प्रेशर हमारे पास इनिशियल प्रेशर कितना है 3 atm. वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. मोल्स ये हमारे पास कितने हो जाएंगे. वेट हमें दिया 10 ग्राम, मोलिकुलर वेट होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम. R की वैल्यू हमें गिवन है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन. atm लीटर पर मोल पर केल्विन ये हमारे पास क्या है, R की वैल्यू है. और जो टेम्परेचर है इनिशियल वो हमारे पास कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 283 केल्विन. तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.42 लीटर. इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा 2.42 लीटर. तो ये हमारा
फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंडली इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है, सेकेंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया टेम्परेचर ऑफ द गैस आफ्टर एक्सपेंशन। टेम्परेचर फाइंड आउट करना है गैस का आफ्टर एक्सपेंशन। बी के अंदर हमें पूछा है टेम्परेचर ऑफ गैस आफ्टर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद में हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर जब फाइंड आउट करेंगे एक्सपेंशन के बाद में तो वो हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। आफ्टर एक्सपेंशन यहाँ पे चेंज किसके अंदर आने वाला है, चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं तो प्रेशर हमारे पास कितना है 3 atm। वॉल्यूम एक्सपेंशन के बाद में कितना हो जाता है 10 लीटर। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10/32। r की वैल्यू हमारे पास है 0.0821 और टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1169.4 केल्विन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा एक्सपेंशन के बाद में। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर डेंसिटी ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन। थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन। डेंसिटी ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले हमारे पास कितनी डेंसिटी थी। तो हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया वो हमारे पास क्या आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास P इंटू मोलिकुलर वेट बाई RT। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी का क्या है, P इंटू मोलिकुलर वेट बाई RT। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है 3 atm। मोलिकुलर वेट हमारे पास कितना है 32। R की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0821 एंड जो टेम्परेचर था इनिशियल वो हमारे पास कितना था 10 डिग्री। 10 डिग्री को हम केल्विन के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 283। तो यहाँ से जो इनिशियल डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, इसको मैं DI बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4.13 ग्राम पर लीटर। ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल डेंसिटी। अब हमसे पूछा गया है फोर्थ जो है D, डेंसिटी ऑफ गैस आफ्टर एक्सपेंशन। डेंसिटी पूछी है आफ्टर एक्सपेंशन। तो D में हमसे क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ गैस आफ्टर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद में डेंसिटी कितनी होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रेशर इंटू मोलिकुलर वेट बाई RT। तो प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है 3 atm। मोलिकुलर वेट हमारे पास 32 है। R की वैल्यू हमारे पास 0.0821 है। और एक्सपेंशन के बाद में टेम्परेचर कितना हो जाता है वो हमने फाइंड आउट किया। एक्सपेंशन के बाद में टेम्परेचर ये हमारे पास हो जाता है, एक्सपेंशन के बाद में टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1169.4 केल्विन। 1169 कितना होगा 1169.4 केल्विन। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 1 ग्राम पर लीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी आफ्टर एक्सपेंशन। इसको मैं बोल देता हूँ D फाइनल। तो हमारे पास आंसर्स आ गए हैं सभी। तो बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बात कर लेते हैं अभी ऑप्शन की। तो हमें सबसे पहले पूछा गया है कि A क्या आएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ द गैस बिफोर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से पहले वॉल्यूम हमारे पास कितना था, और वो हमारे पास है 2.42 लीटर। कितना आ रहा है हमारा 2.42 लीटर। सेकंड B के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस आफ्टर एक्सपेंशन। ये हमारा आ रहा है 1169.4 केल्विन। C के अंदर हमसे पूछा है डेंसिटी ऑफ गैस बिफोर एक्सपेंशन। ये हमारे पास आ रही है कितनी 4.13। ये हमारे पास आ रही है 4.13। ये कितनी आ रही है हमारे पास 4.13। ये हमारे पास आ रही है 4.13 ग्राम पर लीटर। और जो D के अंदर हमसे पूछा गया था डेंसिटी ऑफ गैस आफ्टर एक्सपेंशन, ये हमारे पास आ रही है 1 ग्राम पर लीटर।
तो कौन सा कोड यहाँ से मैच करेगा? ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3, बी के अंदर हमारे पास आ जाएगा 4, सी के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 एंड डी के अंदर हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.